हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 डिटर्मिनेंट्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। जब दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जब ऑर्डर 2x2 ऑर्डर का होगा तब उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। 3x3 ऑर्डर का होगा तब उसको हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। फिर इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखे थे कि रूल टू पुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बिफोर एन एलिमेंट। दिया जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके पहले हम लोग साइन जो पुट करेंगे वो नेगेटिव साइन या तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो वह क्यों लेते हैं वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो उतना चीज़ करने के बाद हम उसमें बहुत बात चर्चा भी किए थे, बहुत बार बोले भी थे। उसी को PDF में यदि देखिएगा तो आपको नोट में करके लिखा गया है। तो नोट में करके क्या लिखा गया है, तो पहला जो नोट में है तो उसमें जो है क्या है कि डिटर्मिनेंट निकलेगा तो कैसा, कौन से मैट्रिक्स का निकलेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। मतलब डिटर्मिनेंट जब भी निकलेगा तो मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि उस किसी भी दिया गया मैट्रिक्स को किसी भी रो या तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। वैल्यू will not change when expanding along any रो और कॉलम। कोई भी रो या तो कॉलम के अलॉन्ग यदि एक्सपेंड करें तो दिया गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो दूसरा आपका जो है लिखा हुआ है। अब तीसरा जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि यदि जो 3x3 ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स लें और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले थे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, तो किससे जुड़ा होता है, तो वह 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था डिटर्मिनेंट निकालते थे उसी से कनेक्ट होता था। मतलब 3x3 ऑर्डर का जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमको 2x2 ऑर्डर का जानना होगा। वो चीज़ मेरा तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है। चौथा जो है उसमें लिखा हुआ है कि टोटल 6 तरीके से दिए गए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब उसका ऑर्डर कितना हो, 3x3 ऑर्डर का हो। जब दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 हो, जब दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो तो उसको हम 6 तरीके से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 6 तरीका क्या हो गया, रो के अलॉन्ग 3 तरीका रो में हो गया, और हो गया 3 तरीका किस में हो गया, कॉलम में। अब 3 तरीका रो में क्या हो गया, तो पहला रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, या तो दूसरा रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, या तो तीसरा रो को एक्सपेंड करें। कॉलम में क्या, तो पहला कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, या तो दूसरा कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, या तो तीसरा कॉलम के अलॉन्ग। मतलब टोटल जो है 6 वेज टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। मतलब जब दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा, तो उसको हम टोटल 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 रो और 3 कॉलम में, ये आपको नोट में करके लिखा गया है यही चीज़। अब इसको मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम लोग बहुत जो एलिमेंट लेते थे उसके पहले हम लोग साइन जो कंसीडर करते थे पॉजिटिव नेगेटिव, वो कैसे लेते थे। जो चीज़ हम लोग लिखें उसको हम लोग करके देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो है हम लोग को क्या करना है, दिया गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। और हाँ, एक चीज़ और, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो कभी कभी जो है इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा की तरह। तो मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है कितना दिया हुआ है, जैसा कि PDF में होगा 1 to 4। यही एग्जाम्पल को लेते हैं, इसी को हम लोग अलग अलग रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर अगर 2 1 2 1 6 ये दिया 1 2 4 3 4 9 2 1 6। अब देखिए इसको हम लोग जो क्या करना है, इसको सिंपल सा तरीका है कि इसको एक्सपेंड करें तो किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं।
वहाँ जो रूल बताए थे, वहाँ जो रूल हम लोग बताएं वो सिंपल तो रूल बता दिए थे, ऐड कीजिए और जो है उसको क्या कीजिए, तो ऐड करने के बाद देखिए इवन है ऑड है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो है वो उसका होता है क्या चीज़, तो साइन के लिए तो -1 का पावर i + j होता है फार्मूला। एलिमेंट का साइन, एलिमेंट लेने के पहले जो साइन कंसिडर करेंगे वो इस पे होगा। यदि मान के चलिए कोई एलिमेंट जो है 2 1 पोजीशन का एलिमेंट लिए तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1, मतलब हो जाएगा -1 का पावर 3, और -1 का पावर 3 तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यही चीज़ है, सम मेरा क्या आया, ऑड आया, मतलब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यदि वही रहेगा 2/2, सॉरी 2 रहेगा तो हो जाएगा -1 का पावर हो जाएगा मतलब i + j, मतलब हो जाएगा 2 + 2 मतलब -1 का पावर 4, मतलब हो जाएगा क्या चीज़, -1 का पावर इवन है मतलब पॉजिटिव साइन। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिखते हम डायरेक्ट बता दिए कि क्या करना है, पॉजिटिव साइन कब लेंगे, जब पोजीशन का सम जो है ये ऑड नंबर आएगा। पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कर लेंगे जब ऑड होगा तो नेगेटिव, और इवन होगा तो पॉजिटिव। -1 का पावर 4 हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे इवन नंबर 4 मेरा इवन नंबर था तो साइन मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल तरीके है, इसको और एक्सपेंड करके जाए इतना डिटेल में लिख सकते हैं, हालांकि हमको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम 6 तरीके से यदि एक्सपेंड करें उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले कोई एक तरीका ही लेते हैं, चलिए एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो में ये चीज़ है, तो पहला जो है इसका पोजीशन देखिए कितना है 1 1, तो इसके लिए आप -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि इसका पोजीशन 1 1 है तो 1 + 1। अब इसको लेंगे तो फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बस क्या गया यहाँ पे 4 9 1 6। अब इस एलिमेंट को लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ जो भी यहाँ प्लस साइन लिखिए, फिर क्या हो जाएगा -1 का पावर, पोजीशन कितना है 1 2, तो हो जाएगा 1 + 2, इसका पोजीशन है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 + 2। अब इसको लेंगे, पहला रो कैंसिल, सेकेंड क्या है कॉलम कैंसिल, बच क्या 3 9 2 6। अब हम लोग इस एलिमेंट को लेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन लीजिए, -1 का पावर, इसका पोजीशन कितना है 1 3, तो पहला रो तीसरा कॉलम दोनों को ऐड कर दीजिए। अब इसको लेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल, बच क्या गया 3 4 2 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा -1 का पावर, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, क्या होगा और इवन नंबर, तो यहाँ पे 1, इसको एक बार लिख दीजिए, शुरू है, हो जाएगा -1 का पावर 3 3 9 2 6 प्लस -1 का पावर 4 3 4 2 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन, तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ एक चीज़ और, पॉजिटिव साइन भी देना है, इस एलिमेंट को भी देना है 1, ये छूट गया था एलिमेंट कितना यहाँ पे 4, यहाँ पे छूट गया था एलिमेंट, यहाँ पे जो है 1, फिर से एलिमेंट कितना है 2, इसका जो एलिमेंट है 4 वो भी लिखना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 छूट गया, और यहाँ पे कितना छूट गया 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का पावर 2 तो हो जाएगा इवन नंबर, इवन नंबर में तो हो जाएगा क्या चीज़, मतलब पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा पॉजिटिव 1 लिखते डायरेक्ट 4 9 1 6 प्लस -1 का पावर है ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा 3 9 2 6, -1 का पावर 4 इवन नंबर मतलब क्या होगा पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा प्लस 4 × 3 4 2 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करना जानते हैं, हो जाएगा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 × 6 माइनस 1 × 9 माइनस 2, हो जाएगा 3 × 6 माइनस 2 × 9 जोड़ 4, तो हो जाएगा 3 × 1 माइनस 2 × 8, तो कितना होगा 6 चौके 1 गुना, हो जाएगा 6 चौके 24 माइनस 9 माइनस 2, 6 तिया 18 माइनस 18 जोड़ 4, हो जाएगा 3 माइनस 8, तो हो जाएगा कितना 24 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 15 15 9 24, ये हो जाएगा कितना माइनस, ये तो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 3 माइनस 5 8 मतलब -5 और 4 तो हो जाएगा -20, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया -5, मतलब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया -5। ये मेरा हो गया इसका इस डिटर्मिनेंट का क्या हो गया वैल्यू आंसर आ गया, मतलब इसका हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना आ गया -5। कब, जब इसको हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें। जब आप लोग को बनाना होगा, बनाइएगा कॉपी पे एग्जाम में, तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 स्टेप यहाँ जो लिखा हुआ है
ये आपको शुरू है समझने के लिए लिखा गया है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ पे बनाइए। यहाँ पे 3 स्टेप आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है ताकि प्लस माइनस साइन में गलती ना हो जाए। ये 3 स्टेप छोड़ करके आप यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ के आप डायरेक्ट यहाँ भी बना सकते हैं, इसको कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ भी बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हैं। जैसे इसी को हम लोग लेते हैं सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग along सेकेंड रो। सेकेंड रो में लेंगे, देखिए सेकेंड रो में ए एलिमेंट है, तो इसका हमको इस एलिमेंट को लेना है। बताइए इसका पोजीशन क्या है, तो हो जाएगा 2 1, पोजीशन हो गया 2 1। इसको एलिमेंट को जोड़ दिए, 2 + 1 हो गया 3, तो ये मेरा क्या ऑड, मतलब क्या होगा नेगेटिव साइन। यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे कितना है 3। अब इसको लेंगे तो एक स्टेप और भी चलिए, गलती होने का चांस शुरू में हो सकता है। इसको लिए तो ए सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बच कितने का 2 4 हो गया, 2 4 1 6। फिर क्या है इस एलिमेंट को, इसका पोजीशन क्या है 2 2, मतलब 2 + 2 4 इवन नंबर, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन। यहाँ पे 4। अब इसको लेंगे तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो बच क्या गया यहाँ पे 1 4 2 6, 1 4 2 6। अब यहाँ पे इसको लेंगे तो यहाँ पे है 9, इसका पोजीशन क्या है, तो देखिए 1 पर दूसरा रो क्या है तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3, मतलब हो जाएगा 2 और 3 5, मतलब हो जाएगा ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव साइन। अब इसको लेंगे तो सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, बच गया 1 2 2 1, 1 2 2 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा -3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6 दूना 12, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -4 + 4 हो जाएगा 6 घटाओ 8 हो जाएगा -9, 1 घटाओ 4, अब ये कितना हो जाएगा -3 गुना 8, 12 में 4 गया 8, जोड़ 4 गुना -2 -9 गुना हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -24 -8 माइनस माइनस प्लस 27, और 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो हो जाएगा -32 + 27। अब बताइए इसका वैल्यू कितना हो गया -5। मतलब इसको हम लोग सेकेंड रो के भी अलग एक्सपेंड करें तो वैल्यू मेरा क्या होगा -5 ही रहा। तो मेन है साइन को लेना। यदि इसी को हम लोग एक्सपेंड करें, सब फिर से और में चल रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, मान लेते हैं थर्ड कॉलम, बोले किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके हम लोग इतना 2-3 में हम लोग इसलिए एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि आपको इस साइन जो ले रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो क्लियर हो जाए। बार बार बनाने से देखने से क्या होगा, आपको जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्या थर्ड कॉलम के ले रहे हैं, तो ये थर्ड कॉलम लीजिए, यहाँ है थर्ड कॉलम इसके अलोंग, तो इसमें कौन सा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4। इसका पोजीशन देखिए कितना है, पहला रो तीसरा कॉलम, इसका पोजीशन है 1 3, मतलब 1 + 3 4, कैसा संख्या होगा इवन नंबर, तो यहाँ पे साइन क्या होगा पॉजिटिव साइन। अब इसको लेंगे तो ये, अब इसको हमको ए तो कैंसिल होगा ही, तो थर्ड रो कैंसिल, और ये एलिमेंट कौन सा रो में है, पहला रो में, ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या चीज़ 3 4 2 1। अब इस एलिमेंट को लेना है, यहाँ पे 9, इसका पोजीशन कितना है 2 3, मतलब 2 3 5, मतलब हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो इसको ले लेंगे। तो अगर ए कैंसिल होगा तो बचेगा जी 1 2 2 1, हो जाएगा 1 2 2 1। अब क्या हो जाएगा, अब इसको लेंगे थर्ड रो में, ए एलिमेंट आता है, इसका पोजीशन क्या 3 3, मतलब 3 + 3 हो जाएगा 6 6, मतलब हो जाएगा इवन नंबर, मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन, तो हो जाएगा 6 × अब इसको लेंगे तो ए कैंसिल, मतलब थर्ड रो कॉलम कैंसिल, थर्ड रो कैंसिल, बच गया ए वाला, हो जाएगा 1 2 3 4। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 4 3 गुना 8 -9 2 1 गुना 4 होगा 6, हो जाएगा 4 घटाओ 6। अब ये कितना होगा 4 गुना -5 -9 गुना -3 जोड़ कितना है 6 गुना -2, ये कितना हो जाएगा -20, 5 चौके 20 प्लस ये हो जाएगा 27 -12, ये कितना -20 -12
हो जाएगा -32 जोड़ 27 -5। देखिए इसका वैल्यू वही आ गया। तो इतना जो किए हैं इतना ना करके डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, 4 लिए थे, इसको हटाएं इसको हटाएं, 3 एकम 3 -8, तो 3 -8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया रूल टू पुट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिफोर एन एलिमेंट, और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल था उसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। दिया गया मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए समझिए कि हम लोग को जो भी माइनर निकालना है, जो भी एलिमेंट का निकालना है, वह एलिमेंट कैसे मैट्रिक्स में होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई हम लोग एलिमेंट को कंसीडर करें और उसके बाद उसका माइनर निकालें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए माइनर निकालने के लिए सबसे पहले वो एलिमेंट, जो इस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे, वह एलिमेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं इन द डिटर्मिनेंट मान लेते हैं एक कोई डेल्टा है, हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ तक। हम लोग को यहाँ पे 3/3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम जो पढ़ना है बुक में, सिलेबस में, वह है 3/3 ऑर्डर तक का ही हम लोग को डिटर्मिनेंट को पढ़ना है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालने पढ़ना है 2/2 आ तो 3/3, उससे आगे का हम लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए मैक्सिमम हम लोग 3/3 ऑर्डर तक का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसा कि PDF में लिखा हुआ, मान लेते हैं इसको एग्जाम जो है इक्वेशन नंबर 1 हमको माइनर निकालना है। तो उतना लंबा चौड़ा जो PDF में लिखा हुआ उतना हम ना बताते हुए एकदम शॉर्टकट में बताते हैं क्या होता है कि जिसमें हमको जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना रहेगा, सबसे पहले माइनर यदि मान के चलिए हम लोग इसका पोजीशन कितना है 1 1, और इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। M फॉर माइनर, 1 1 मतलब कौन से पोजीशन का एलिमेंट का निकाल रहे हैं, उस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं जो पहला रो और कहाँ कॉलम में प्रेजेंट हो, पहला कॉलम में। यदि यहाँ कहीं लिखा हुआ है A23 मतलब हम लोग जो एलिमेंट 2 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। मतलब माइनर को इन जनरल यदि माइनर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा MIJ। क्या बोले, माइनर का जो रिप्रेजेंटेशन क्या MIJ, मतलब माइनर को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। IJ मतलब उस एलिमेंट का पोजीशन को बता रहा है जिस एलिमेंट का माइनर हम लोग निकालेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा था जो एलिमेंट हम लोग लेते थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते थे, उस रो को छोड़ देते थे, उस कॉलम को छोड़ देते थे। वही काम इसमें भी करना है। थोड़ा सा अंतर क्या है, यदि हम लोग इस लेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज A11 इस पोजीशन का एलिमेंट का लेंगे तो माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करें M11। तो क्या होगा यहाँ पे जो है, तो इसमें जो साइन जो कंसीडर करते थे प्लस माइनस, तो इस माइनर में हम लोग को साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन से इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर करते थे जब 2 3 होगा तो उसके पहले प्लस देंगे माइनस देंगे, ये साइन से इसको मतलब नहीं है। तो ये 1 1 लिए तो सिर्फ क्या करना है, तो पहला रो को छोड़िए, पहला कॉलम को छोड़िए, बच क्या गया, देखिए बच गया A22 A23 A32 A33, ये हो जाएगा इसका माइनर। यदि इसको सॉल्व करें तो सिंपल जो है ये क्या डिटर्मिनेंट ही है, इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। यदि हम लोग को निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A32 दैट इज M32, मतलब उस एलिमेंट का निकालना है जिसका पोजीशन कितना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है,
मतलब तीसरा रो है, तीसरा रो को छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, बच क्या गया देखिए यहाँ पे, ये बच गया मेरा A11, ये हो गया A13, ये बच गया मेरा A21, ये बच गया मेरा A23। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21। यदि हम लोग को लेना है माइनर ऑफ एलिमेंट, मान के चलिए हम लेते हैं A21 का, तो दैट इज क्या हो जाएगा M21 तो इसको सिंपल तो दैट ही लिखिए, तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा M21 का, मतलब उस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है जो दूसरा रो पहला कॉलम में प्रेजेंट है। तो दूसरा यहाँ 21 लिख रहे हैं, तो दूसरा रो के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, दूसरा रो को, पहला कॉलम है पहला कॉलम के लोगों को छोड़ दीजिए, बच क्या यहाँ पे ए और ए बच गया। तो जगह A12 A13 A32, ये हो जाएगा A33। अब इसको जो सिंपल सॉल्व कर दीजिए, तो जगह A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। तो इस तरह से हम दिए गए जो डिटर्मिनांट है उसमें जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। इससे हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि यदि कोई मैट्रिक्स जो है 3/3 ऑर्डर का है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। मतलब हम टोटल 9 एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, 9 माइनर निकलेगा। यदि कोई मैट्रिक्स में जो है 2/2 ऑर्डर का है तो उसमें एलिमेंट का संख्या कितना होगा, 4, मतलब टोटल वहाँ पे 4 माइनर निकलेंगे। यदि यहाँ पे ना मैक्सिमम जो हम लोग को पढ़ना है तो 3/3 ऑर्डर का पढ़ना है। अब अलग अलग करके सभी का आप निकालते रहिए, फुर्सत में बैठे हुए हैं तो क्या कि सभी का, ये 1 का निकालिए, 1 का निकालिए, 1 का निकालिए, सब का निकालते रहिए। प्रोसेस जानिए कि माइनर निकालने के लिए क्या होता है, जो एलिमेंट का हम लोग लेंगे माइनर निकालेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे, और उससे जो बचेगा एलिमेंट उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनांट निकाल देंगे। उससे जो बचा हुआ जो एलिमेंट होगा उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनांट निकाल देंगे। इससे बताता है कि दिया गया मैट्रिक्स यदि माइनर निकालना है तो क्या है, उसका डिटर्मिनांट आपको जानना पड़ेगा कि उसका डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं 2/2 ऑर्डर का। तो हम लोग ये चीज़ हो गया, यहाँ तक एक क्लियर हो गया। इसी के आगे जो हम लोग को पढ़ना है वह है कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर जो हम लोग को पढ़ना है तो उसका हम चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोफैक्टर जो है टोटली इसी से रिलेटेड है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे साइन कंसीडर करेंगे, साइन वही जो लेते थे प्लस माइनस का साइन। अब वहाँ पे हम लोग आगे चल के फिर अगला वीडियो हम लोग 3 चीज़ का डिफरेंस देखेंगे, माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनांट में क्या अंतर है, उस पर तीनों को देखेंगे। खैर यहाँ तक उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।